बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इजी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ टी केक बनाने की रेसिपी को शेयर करूंगी। तो आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने 1.5 कप मैदा लिया है और उसको अच्छी तरीके से छान लिया है और 1 कप इसमें पाउडर शुगर का इस्तेमाल होगा और हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग पाउडर का जाएगा। 220 ग्राम बटर इसमें इस्तेमाल होगा और इसमें 2 टेबलस्पून मैं यूज़ करूँगी वनीला एसेंस के और इसमें जाएंगे 4 अदद अंडे जो कि रूम टेम्परेचर पे हैं, फ्रिज के अंडे नहीं होने चाहिए। हाफ़ कप इसमें दही का इस्तेमाल होगा, ये भी रूम टेम्परेचर पे होगा। सबसे पहले हम एक बाउल में मैदा और इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करके इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो हम इसको एक साइड पर रखेंगे और एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लेंगे। इसमें डालेंगे हम बटर और इसको हम करेंगे मीडियम स्पीड पे इस तरह से बीट। जब ये बीट होना शुरू हो जाए और अच्छा सा फ्लफ़ी सा होना शुरू हो जाए तो हम इसमें थोड़ी थोड़ी करके पाउडर शुगर जो मैंने आपको बताई थी वो ऐड करते रहेंगे और इसको साथ साथ हम करते रहेंगे बीट। इस पाउडर शुगर को हम एक साथ ऐड नहीं करेंगे बल्कि थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और इसको साथ साथ हम बीट करते रहेंगे। जब पाउडर शुगर और ये हमारा बटर जो है अच्छी तरह से फ्लफ़ी सा बन जाएगा तो फिर इसके बाद हम अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इसमें ऐड करेंगे। ये हमारी चीनी और हमारा बटर जो है वो अच्छे से बीट हो चुका है। इसके बाद हम अपने बाकी इंग्रेडिएंट एक एक करके डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे 1 बाय 1 अंडे भी हमें एक साथ नहीं डालने, एक एक करके डालेंगे और इसको साथ साथ बीट करते रहेंगे। चारों अंडों को हमने एक एक करके डालना है। जब अंडे हमारे बीट हो जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस और उसके बाद हम इसमें डालेंगे दही और सबसे लास्ट पे हम डालेंगे इसमें मैदा और इसके बाद हम इसको बीट नहीं करेंगे बल्कि इस तरह कट एंड फोल्ड के प्रोसेस से हम इसको बहुत अच्छी तरह से हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसको लेंगे एक अपना केक का मोल्ड। इसको हम ग्रीस करने के बाद थोड़ा सा मैंने मैदा डस्ट कर दिया है, इसमें ऐड करके टैप करेंगे और 180 डिग्री पे हमने इसको 45 मिनट के लिए बेक किया है। 45 मिनट के बाद आप इस तरह टूथपिक या कोई भी चीज़ डाल के तो चेक कर सकते हैं। अगर ये साफ़ आए तो इसका मतलब है कि केक अच्छा सा बेक हो गया है। इसके बाद हम इसको ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पे और ठंडा होने के बाद हम इसको डीमोल्ड करेंगे और इसको इस तरह हम स्लाइसिस में काट लेंगे। ये हमारा देखिए किस तरह से फ्लफ़ी सा और मज़ेदार सा टी केक रेडी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको पसंद आएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।